दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में। महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी यहां पे निकली हुई है। अगर आप भी सुपरवाइजर पद के अलावा कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी पोस्ट के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो 20,000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी अवेलेबल है और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए नहीं रहने वाली। इस बार यहाँ पे केवल महिला सदस्य ही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपके परिवार में या रिलेटिव्स में कोई भी महिला सदस्य है तो उनसे ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरवाना। बहुत कम कंपटीशन रहेगा। इसके अलावा आपकी जो नियुक्ति होगी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस डालना ना भूले। सुपरवाइजर पद के लिए एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा अन्य 2 पदों के लिए सीधी भर्ती है बिना एग्जाम के। दोस्तों अभी यहाँ पे डिटेल में मैं बता दूं आपको, WCD यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से 2025 में ये जो वैकेंसी है फ्रेश वैकेंसी यानी कि बिल्कुल नई वैकेंसी महिलाओं के लिए 20,531 बम्पर ही आप कह सकते हो इसको। तो 20,500 पदों पे आप अगर आवेदन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके अपने रीजन में वैकेंसीज है भी या नहीं। यानी कि ब्लॉक स्तर पर ये वैकेंसी जो आयोजित की जा रही है इसमें आप सबसे पहले अपने पंचायत समिति की वेबसाइट पे जाके वहां पे जो पदों की सूची है वो चेक कर लेना। और ये विभागीय वेबसाइट यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से वेबसाइट है ऑफिशियल वाली, उसका लिंक मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले कुछ एक चीजें ऐसी है जो आपको जानना जरूरी है इस वैकेंसी के लिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, खाली महिला सदस्य ही आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज ऐसी होती है जहाँ पे आंगनबाड़ी की तरफ से भी निकाली गई थी अभी थोड़े दिन पहले, जहां पे सुपरवाइजर पद के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर रहे थे। लेकिन इस बार इस वैकेंसी के लिए खाली महिला सुपरवाइजर ही आवेदन कर सकती है। वो पोस्ट में साफ लिखा भी है कि महिला सुपरवाइजर की 8,359 पद है। वहीं आशा सहयोगिनी के 5,041 पद है और कार्यकर्ता के 7,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आपके अपने परिवार में, रिलेटिव्स में, आसपास में कोई महिला सदस्य है तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवाइए। आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, WCD की, ICDS की, इसके अलावा अन्य वेबसाइट पे भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको लिंक डाउनलोड करना है, कैसे PDF करनी है और अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये उससे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे वर्तमान में महिला सुपरवाइजर पद के लिए ये 35,500 फिक्स्ड पर मंथ यहाँ पे जो सैलरी लिखी हुई है ये 2024 और 2025 स्टार्टिंग में मिलती थी। ये सैलरी प्रोबेशन 2 साल का कंप्लीट करने के बाद में अगर आपके TED अलाउंसेस इसमें मिला दिए जाए तो आप अगर नियुक्त किए जाते हो तो प्रोबेशन पीरियड में इसकी आधी सैलरी मान के चलना और उसके बाद में प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हो तो सैलरी अच्छी खासी हो जाती है आपकी। ऐसे ही 12,600 आशा सहयोगिनी की रहेगी स्टार्टिंग मंथ की और कार्यकर्ता के 14,500 रुपये आपको मिलेंगे स्टार्टिंग मंथ के। ये प्रोबेशन के बाद में बढ़ के 20-25,000 के आसपास हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं, एग्ज़ाम इसका टेंटेटिव है। तो ये इस भ्रम में मत रह जाना कि सीधी भर्ती है, एग्ज़ाम नहीं होगा। महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के लिए आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आशा सहयोगिनी के लिए 8th क्लास पास होनी चाहिए। वहीं कार्यकर्ता वाली पोस्ट के लिए 10वीं क्लास अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। 12th क्लास वाली सभी महिलाएँ सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती है। यहाँ पे एक नोट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या फिर 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो खाली यहाँ पे सुपरवाइजर पद के लिए होना है। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे स्कीम आपको समझा देता हूँ। महिला सुपरवाइजर पद के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। ऐसा करके 2 घंटे का आपका पेपर होगा महिला सुपरवाइजर पद हेतु। और यहाँ पे अंतिम सूची आपकी परीक्षा में आप जो अंक लाते हो उसके आधार पर बनाई जाएगी। इसमें आपको एक बेनिफिट ये बता दूं मैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे परीक्षा में गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे दस्तावेज चयन हेतु अभ्यर्थियों को कम से कम
40% अंक सिक्योर करने रहेंगे, अर्जित करने रहेंगे। यानी कि 40% अंक अगर आपके आते हैं इस एग्जामिनेशन में, 100 में से 40 नंबर लाते हो तो ही आपकी कॉपी या फिर जो भी अंक तालिका है वो जांच की जाएगी। आगे फर्दर आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो ये ध्यान रखें, 40% तो आप ले ही आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 100 में से 100 क्वेश्चन आप करके आना। सिलेबस यहाँ पे दे रखा है सारा, इंडिविजुअल, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल साइंस, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखें 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1/1/2025 के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल और 3 साल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए छूट दे रखी है। डेट्स यहाँ पे इस बार 28/8/2025 अगस्त महीने की लास्ट वीक में और सितंबर महीने तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, नीचे लिंक है, चेक कर लेना। इसके अलावा जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, मैं आपको ऑफिशियली अप्लाई करके जो भी आवेदन करके होता है रीज़न वाइज वो मैं बता दूंगा। रीज़न कैसे सिलेक्ट करना है ये भी मैं बता दूंगा कि आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए महिला सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, या फिर अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी मैं आपको बता दूंगा। तो धन्यवाद। जो भी डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसके अलावा कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।